रखा है इसका। नाम नहीं था? हाँ, कालियो रखियो। कालियो था। हाँ, उठाड़ा माता है, जैसे आपने लोगों में मतलब या आती है माता जी, वो लोग बाग ये दाने बुजुर्ग कहते हैं कि ये इनको भी माता जी है। मतलब सरकार की तरफ वो आप कहीं भी बीमारी मानो, हमारे काश्तकार न बुजुर्ग आदमी कहते हैं कि यह भी माता जी निकल रही है। मेरे तो खाली 3 दिन बीमार रहा सर। क्या बैल था गाय थी? बेल थे, वो खड़ा है भी बेटा है, इसलिए खाली भी इसको बाहर रखा और पंचायत को बताया, कल साहब को बोला और जैसे भी भेजा। इसके तो शरीर में खाली 3 दिन रुका है घर पर। अच्छा। जा रहे सर ने, और इसके तो यही घाटा उपजी है। क्या उम्र थी उसकी? इसके 60 की हो गई भी। 60? बड़ा उम्र का था। हाँ, तो एक ही बैल था? दोनों जोड़ी थे। दोनों जोड़ी थे? दोनों गुजर गए? नहीं, एक तो खड़ा है वो अभी। अच्छा, एक खड़ा है। ये खड़ा है। अच्छा, दिखा सकते हैं आप? हाँ, दिखा सकते हैं। जी जी। क्या नाम था जिसकी वो डेथ हुई? इसका मैं तो छोटा सा अपना घर का ही साहब, इसका कालिया कहते हैं। अच्छा, जो मरा? हाँ, कालिया था। हाँ, और इसको तो मैं मोल खरीदा हूँ 10,000 में। इसको मोल खरीदा था? इसको मोल खरीदा। अच्छा, ये जो अभी। हाँ, ये अभी के घास नहीं तो भूखा तिरा कुछ नहीं रखता हूँ आगने के लिए, बस वो तो इसमें बढ़िया था। यहीं पे बनता था वो? यहीं दूर रखा फंसे वो एक रखा। दूर रखते थे उसको। हाँ, खाली 3 दिन बीमारी जा रहे गाँव में, ये लोग बाग को देख रहे हैं, जा रहे आ रहे। हाँ, बेल शांत हुई जो, बाकी तो बढ़िया स्वस्थ तो अड़ी मुकाबला में बढ़िया बेल गाले पत्तो लगो को बेल बीमार में मरी जो। हमारा खुदरे भी गाय बीमार पड़ी है। अच्छा। हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मांगीलाल जाट। मांगीलाल जाट। हाँ। तो आपके गाय कितनी गाय बीमार है? एक गाय है, दूसरी भैंसें हैं। एक गाय है, वो भी 5-10 दिन से बीमार चल रही है। उसके भी ये गांठें चल रही है? हाँ, गांठें चल रही है। हॉस्पिटल मेडिकल दवाई भी लाया और देसी दवाई दे कर रहा लीमड़ा वहाँ पर हम रह रहा फटकड़ी वहाँ पर रह रहा लमड़ा पाना खिल रहा लोग बाग देसी बता रहा। डॉक्टर आ रहा है यहाँ पे? कोई नहीं आ रहा साहब। डॉक्टर गोयल साहब हाँ हमारे पहले फतेहनगर जो वो आते जाते, गोयल साहब चले गए उदयपुर। अब कोई हमारा कहीं मतलब आने जाने वाला कोई है ही नहीं। हमारी पूरी पंचायत में कोई ऐसा है ही नहीं है कि मतलब पंचायत का मतलब यो करें। तो ये फतेहनगर से 4 किलोमीटर दूर है और मावली जो तहसील मुख्यालय है वहाँ से ये 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ डॉक्टर नहीं आ पा रहा है। अब आपके सामने ये ग्रामीणों की स्थिति है। जी, क्या बता रहे थे आप? डॉक्टर मतलब चंगेड़ी है तो बंदे फ़ोन करा तो बंदे गाँव सर्कल है वो आवे ही नहीं। खेमपुर है तो खेमपुर आवे ही नहीं, और लद्दानी में है भी नहीं डॉक्टर। हाँ ना, वासनी कला में है ही नहीं। पहले एक पोस्ट थी वो भी खारिज हो गई कि वो आदमी बाहर का। सरपंच को तो आपने जानकारी दी होगी इसके बारे में, क्या सहयोग है उसका? सरपंच रहा तो कई सहयोग कोई नहीं। महिला सरपंच है, SC ST है साहब जो कोई ध्यान दे। सरपंच के स्तर पे तो ये है कि जो दवाइयाँ गोलियाँ हैं वो आप सब व्यक्तिगत स्तर पे कर रहे हैं, बाकी पशु चिकित्सक। तो आपका कहना है कि नाम मात्र का सहयोग मिल रहा है और अपने ही खर्चे पर ग्रामीण अपने पशुधन की देखभाल कर रहे हैं। और अभी हमारे सामने ही हमारे जो साथी हैं, पूरा खेड़ी गांव है वहाँ पे उस हमारा भांजा मतलब वार्ड पंच है, उसने पूरा गांव में दवाई छिटकवा दी बालातल पंचायत में। और वो डॉक्टर बारला है कोई, वो डॉक्टर यहाँ आके भी इलाज करके गया 1-2 जानवरों के। और मैंने भी फ़ोन पे पूछा भाया हमारे भी गाय बीमार है तो मैंने डॉक्टर साहब नंबर ही लीधा। डॉक्टर साहब मैंने बात की दी। प्राइवेट डॉक्टर था? निजी डॉक्टर था? निजी डॉक्टर है, निजी। तो आपका क्या नाम है? मांगीलाल। मांगीलाल जी। तो मांगीलाल जी का जो है वो बैल, इसकी डेथ हुई है। मांगीलाल जी भील है, इनका ही जो बैल है जिसकी डेथ हुई है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। और कितनी कीमत होगी जिसकी आप मान के चलते हो कि वापस अब नया बैल लाना पड़ेगा तो कितना खर्चा करना पड़ेगा? लेंगे सर जी, ये खड़ा अभी कम 10 के आसपास मिलेगी। 10 के मिलेगा? 10,000 का खर्चा? हाँ, 10,000। हाँ। और वो आप देखें इतना तंदुरुस्त है उसकी, मतलब वो कहाँ से लाते हैं फिर आप? किसानों से। हाँ, नहीं दूसरे नहीं, किसानों से ही। किसी के बच्चे तो होता है तो वो मतलब इधर उधर खरीदते हैं और कहते हैं बेचते हैं तो वो
तो मैं रखूँगा, मैं आऊँगा, तो तो इसलिए आपके हिसाब से जो किसानों का पशुधन की हानि हुई है, सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए? मिलना चाहिए साहब। पशु तो हमारे पैंक है ना, 15 रुपये किलो का हमने अभी घास ला के खिलाई है, खुगला ला के खिलाया। 15 रुपये किलो। आप अनाज ला के भी अपन अनाज लाते हैं तो 10 बच्चे को पाल सकते हैं। 15 रुपये में 1 किलो, एक बच्चा 100 ग्राम खाता है एक परिवार, तो 10 तो खिला ही सकते हैं हम, हैं। और 15 रुपये में एक पशु के लिए 5 किलो मतलब खाकला चाहिए। 75 रुपया खर्च डेली का, एक टाइम नहीं, 5 किलो में पूरा दिन मान लो आप कम नहीं में देते हैं, 75 रुपया खर्च आते हैं। तो अब किसी के 10 जानवर है, किसी के 5 है, कंडिया के 15 है, तो हमारे तो बर्बाद हो गए। और मैं किसान हूँ, किसान हूँ, मेरे 30 बीघा ज़मीन है, आज एक मुट्ठी भी मैंने उभी नहीं की है साहब। बारिश रहा साहब हूँ, खाद बीज सब सारे घर पे बढ़ा है। और गर्मियों में होकड़ा भी आपने खरीद के खिलाया, क्या रेट में खिलाया गर्मियों में होकड़ा? 15 रुपये किलो। हाँ, 2-3 महीना वो अलग खर्चा। हाँ, वो अलग खर्चा अभी भी स्टॉक कर रखा है। महीना भर रहा स्टॉक अभी खाकला पड़ा है। अब क्या खिलाएंगे वो चिंता हो रही है। फसल बो ही नहीं सके, बारिश हूँ जो खेत भी सब अब हक ही करना बाणू, અને પાછી दूसरी फसल की तैयारी करना। जानवर कहीं राखा अब या बीमारी आई साहब मरी रहा। आज होलिस्टन गाय आप देखो हमारे, अब भगवान बचे दे तो हम जोड़े बाज ये माने स्थान है गौरव रक्षा करवा वालों, बट ये भी मान लोग बाग औरतों मान जैन बना रहे, नारियल अगरबत्ती करके आ रहे हैं। उठाड़ा माता है जैसे आपने लोगों में मतलब या आती है माता जी, वो लोग बाग ये दाने बुजुर्ग कहते हैं कि ये इनको भी माता जी है। मतलब सरकार की तरफ आप कहीं भी बीमारी मानो, हमारे काश्तकार न बुजुर्ग आदमी कहते हैं कि ये अभी माता जी निकल रही, तो वो उठाड़ा माता है हमारे यहाँ पास में, वो इसको मिटाने वाली है। तो उनके भी वहाँ 2 मूठी ले जा रहे हैं, पगे ला। तो अभी जैसे आपके पास बिल्कुल एक ही बैल है, तो खेती आप कर नहीं पाओगे, तो किराए पे लेते हो या किसी पड़ोसी से सहयोग लोगे? मोल खरीदना पड़ेगा साहब। हाँ, तो तुरंत ही खरीदना पड़ेगा आपको, है? हाँ, अब 5-10 दिन में तो अब खरीद नहीं पाएगी। 10 दिन में मान लो अब बलदानी की जरूरत पड़ेगी, तो 10 दिन बाद में बैल चाहिए। वैसे तो आज ही सही रहा है, पर आज तो ट्रैक्टर हूँ काम वीरो, पर 10 दिन बाद में बैल चाहेगा। हाँ, सही कह रहे हैं। तो ये स्थिति है, बिल्कुल गरीब परिवार है ये, और हम काश्तकार सभी गरीबी से हुक्म। हाँ, तो एक पशुधन पे कम से कम रोज का 100 रुपये का खर्चा होता है, और जब ये चला गया है तो 10,000 का तत्काल इनके ऊपर दंड आ गया है। और राजस्थान सरकार ने, आपको जानकारी होगी, सभी किसान परिवार से आप लोग आते हैं, 1 लीटर पेट्रोल और 1 लीटर डीजल पर राजस्थान सरकार गो सेस करके टैक्स वसूलती है। और गो सेस उसने मार्च 2020 से लेके जनवरी 2021 9 महीने में 733 करोड़ रुपए राजस्थान की जनता से गाय के नाम पे लिए हैं। अब वो आपके काम आए क्या, ये बताओ? नहीं आया, एक पैसा भी काम नहीं आया हमारा, एक पैसा भी काम नहीं आया। वसूल कर रही है आज भी, हाँ, आज भी कर रहे हैं। तो किसी को न किसी को तो मतलब ये हो बनो गाँव में कोई डॉक्टर है, हमारे यहाँ नहीं है, तो जो भी अड़ोस पड़ोस में जो है उनको बोले कि भाई तुम जाके उस गाँव में भी ये लगाओ फेरी, उनको दवाई बांटो। 1000 रुपये का बिल बना मेडिकल पे हमारी गाय के लिए, तो पैसे दे के हम लाए और उसको गोली दवाई। तो मुआवजा मिलना चाहिए, और कम से कम मुआवजा जो मांग की जा रही है, कम से कम हर पशुधन पे, पशुधन बहुत महंगा सर, बिल्कुल 50,000 तक का मुआवजा। एक भैंस मतलब 1 लाख से नीचे तो भैंस मिलती नहीं है। एक गाय खरीदते तो 50,000 नीचे नर्सी होलिस्टन ये मिलती नहीं है। देसी गाय है जो भी 5,000 7,000 कम में नहीं मिलती है। दूसरा 50,000 का मुआवजा मिलना चाहिए, इनकी मांग है। और दूसरा ये है कि जो पशुधन है उसको भी चिरंजीवी योजना जैसी कोई गोधन योजना, बीमा योजना से जोड़ा जाए राजस्थान सरकार, जिसका बीमा की राशि राजस्थान सरकार वहन करे, क्योंकि आम किसान इसकी बीमा की राशि, इसका जो प्रीमियम होता है वो नहीं भर सकता। वो उसका इलाज मुफ्त हो और उसकी सारी दवा दारू मुफ्त हो, पशुधन की भी, ऐसी इनकी ग्रामीणों की मांग है। और इसको लेके यहाँ पे संगठन है किंग सेना मातृभूमि धर्म संघ, वो 10 अक्टूबर को यहाँ मावली तहसील पे एक बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रहा है मुआवजे को लेकर। तो अपने को आपका क्या इसमें कहना है कि जहाँ जाना चाहिए? जाना चाहिए, जाना चाहिए मुआवजे के लिए। हाँ, जाना चाहिए भाई जो पशुधन है सरकार उसके लिए मुआवजा तो दे। हाँ, जाना चाहिए। जो भी बीमार हो रहे हैं पशु, आपके सामने हम ये बिल्कुल फैक्चुअल रिपोर्ट ला रहे हैं कि डॉक्टर नहीं है,
कई गांव में, कई पंचायतों में वेटनरी डॉक्टर, पशु चिकित्सकों की पद खाली हैं। उदयपुर मुख्यालय हो, जयपुर राजधानी हो, वहाँ पे सारी कागजियों में सारी लिखा पढ़ी चल रही है, राज्य सरकार सारी रिपोर्टें भी ले रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत हमने आपको दिखा दी। हर गांव में कोरोना की तरह कब्र खुद रही हैं और पशुधन, हर गांव में रोज़ाना 2 से 3 पशुधन की अकाल मौत हो रही है, और जो पशुपालक के किसान है, भाई है, उसके ऊपर आर्थिक रूप से दंड अलग से आ रहा है। पहले से तो सब जरूरत मुताबिक ही रख रखे, कोई वेस्ट रखने की भी गुंजाइश नहीं है, क्यों घास महंगा है ना, जरूरत मुताबिक ही रख रखे हैं। वो भी जरूरत वाला भी चला गया तो हमारे तो बच्चे बच्ची सब हमारा अस्त व्यस्त हो गए सर। तो अब शब्द नहीं है कुछ कहने के। ऐसी खबरों के लिए हम आपसे लगातार अपडेट करते रहेंगे, लंपी वायरस से जुड़ी खबरें, और इस प्रशासन को और राजस्थान सरकार को ये जानकारी देते रहेंगे कि उनकी जो व्यावहारिक जो योजनाएं हैं उसको ज़मीनी हकीकत पर भी उतारे। जी जी। पंचायत स्तर पे तो सिर्फ अभी ये है कि सरपंच अपने स्तर पे जेसीबी की जो मृत पशु हैं उनको दफनाने के लिए जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली की व्यवस्था सरपंच कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सरपंच अपने व्यक्तिगत रूप से या समाज के लोग या गांव के लोग अपने स्तर पे कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से तो 1 रुपया नहीं आया ना। सरकार नहीं कर रही है सर। कल इसकी गाय मर गई तो इसने जेसीबी हमारे गांव में है ही नहीं, तो बाहर से जेसीबी मंगवाई तो 1200 रुपये घंटे के लेते हैं, तो वो बाहर से आएगा 1 घंटा उसको आने में जाने में लगेगा। वैसा ये गाय को लेके गया, वो खड्डा किया, उसको वापस मिट्टी डाली, तो कम से कम 2000 रुपये का उसके खर्चा आ गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये साथी लोग कह रहे हैं कि खर्चा वहन खुद ग्रामीण अपने स्तर पे कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ सरपंच इसमें जुड़े हुए हैं वो भी अपने जेब से कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से 1 रुपया भी मदद इनको नहीं मिल रही है। तो ऐसी सरकार सख्ती लगावे, सरपंच ने कहा, BDO, तहसील, SDM, इनको सबको पावर में ले, हर पंचायत में जो अधिकारी है उनको नियुक्त करे कि भाई कोई बीमारी है उसकी क्या सहयोग करना है, कैसे रख रखाव करना है। अब अखबार में जार साहब आप कह तो रहे हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि कोई आता नहीं है, आपके सामने ही है ना। वो सरकार, जिला कलेक्टर और वहाँ पे सचिवालय में जो सचिव बैठे हैं, पशुपालन विभाग के हों या राजस्थान सरकार के हों, वो सोचते तो यही है कि आप जो बोल रहे हो वैसा हो, लेकिन व्यावहारिकता में ऐसा होता नहीं है। व्यावहारिकता में आदमी अपना पशुधन खो रहा है और खुद ही इलाज कर रहा है, अपनी जेब से करा रहा है, देवरे पे जा रहा है। सरकार तो टैक्स वसूल रही है, लेकिन उस टैक्स का पैसा जो वसूल रही है वो समय पे नहीं मिलेगा तो उसका फिर बाद में देने का फ़ायदा क्या। तो ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। लंपी वायरस के लिए जो जागरूकता अभियान इंडियन टीवी ने उठा रखा है वो भी आपको लगातार हम पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।